हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न वेल। आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन की एग्जम्पशंस को। सबसे पहले है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 54। In a case, an individual or HUF can transfer his or her long-term residential house property or land and there occurs long-term capital gain and such long-term capital gain can be got exempted। सेक्शन 54 बोलता है अगर आप इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो तो यह एग्जम्पशन आपके काम की है। जितने भी इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं अगर वह अपनी रेजिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी जिसमें वह रह रहे हैं उसे बेच देते हैं और नई रेजिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उन्हें एग्जम्पशन मिलेगी। एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? जितना कैपिटल गेन होगा। टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट में बताया गया है कि एसेट बेचने और खरीदने के बीच टाइम लिमिट है। जब भी परचेज करते हैं न्यू रेजिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी को तो आप कब परचेज कर सकते हैं? सेल करने से पहले 1 साल पहले परचेज कर सकते हैं न्यू एसेट को या फिर सेल करने के बाद 2 साल के अंदर अंदर न्यू रेजिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन के केस में बात की जाए तो अगर आप प्लॉट को खरीद कर बनाना चाहते हैं तो उस केस में जिस दिन प्रॉपर्टी बेची है विद इन 3 इयर्स के अंदर अंदर हाउस प्रॉपर्टी का काम खत्म करवा लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी। एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? जितने की आपने इन्वेस्टमेंट की है न्यू एसेट में और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। सेकेंड पॉइंट है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सेल्फ कल्टिवेटेड एग्रीकल्चर लैंड in urban area under section 54B when on transfer of agriculture land which was being used for the agriculture purpose by the assessee or his parents or HUF। Eligibility क्या है इसमें? Used by an individual at least 2 years prior to the transfer। यह भी इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड बेच देते हैं और फिर खरीद लेते हैं, बेचने के या ट्रांसफर करने के 2 साल के अंदर अंदर आपको न्यू एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी पड़ेगी। तो इस केस में भी जितना आपने खर्चा किया है उतनी ही आपको एग्जम्पशन मिलेगी। थर्ड पॉइंट है कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्वाजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अंडर सेक्शन 54D। In this, who can claim? Any taxpayer can claim. This section allows an exemption on capital gain arising from the compulsory acquisition of land or building used for the industrial purpose। यह सभी के लिए है। Anyone can claim। इसमें सारे असेसिस आएंगे जैसे कि कंपनी, इंडिविजुअल, बीओआई, एओपी एंड फर्म। इसमें आप अगर इंडस्ट्रियल लैंड या बिल्डिंग को बेच देते हैं, ऐसी लैंड और बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल एरिया में है या यूज हो रही है उसको आप बेच देते हैं और फिर न्यू इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग खरीद लेते हैं। टाइम लिमिट क्या है इसमें? अगर आप विद इन 3 इयर्स के अंदर अंदर खरीद लेते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, इसमें भी जितनी आपने कैपिटल गेन को यूज करा है उतनी ही आपको एग्जम्पशन मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ अंडर सेक्शन 54 EC। In this, who can claim? Any taxpayer can claim। सारे असेसिस आते हैं इसमें। अगर असेसी किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जैसे कि लैंड और बिल्डिंग या फिर दोनों को ही बेच देता है और कौन सी न्यू एक्वायर करता है? एक्वायर करता है फ्रॉम NHAI, RAC और PFC लिमिटेड के ऐसी 3 कंपनीज हैं जिसके वह बॉन्ड खरीद लेता है। टाइम लिमिट क्या है फॉर एक्वायरिंग अ न्यू एसेट? दैट इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मेड विद इन 6 months ऑफ ट्रांसफर। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर
मैक्सिमम आपको 50 लाख की एग्जम्पशन मिल जाएगी। मैक्सिमम है 50 लाख की, इससे ज़्यादा आपको नहीं एग्जम्पशन मिलेगी। और रिवॉक में है सेल्स बिफोर द 3 इयर्स। फिफ्थ पॉइंट है कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन अ हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 54F. Section 54F allows a exemption from paying tax on long-term capital gain from selling an asset other than a residential house property if you invest in the sale amount in a new residential house property. इसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ आते हैं। अगर कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ जो अदर देन रेजिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी बेचता है, रेजिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा बेच रहा है, खरीद क्या रहा है, रेजिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहा है रहने के लिए, तो इसमें टाइम लिमिट क्या बताई गई है? इसमें भी टाइम लिमिट बताई गई है जो कि सेक्शन 54 में थी। सेम वही टाइम लिमिट इसमें भी है, जो कि सेल करने के 1 साल पहले खरीद सकते हैं या फिर बेचने के 2 साल के अंदर अंदर खरीद सकते हैं। अगर खरीद कर लैंड कंस्ट्रक्शन करनी है तो वह 3 साल के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतनी आपको एग्जम्पशन मिलेगी। अगर कोई टैक्स पेयर 2 साल के अंदर अंदर परचेज नहीं करता है या फिर कंस्ट्रक्टेड विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर नहीं करता है, तो यह कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होगी तो उसे एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। If the above conditions are not satisfied, then the exempt capital gain taxable in the year in which the such other residential house property or purchased or constructed, you cannot claim the exemption under the section 54F. Sixth point is capital gain arising on the transfer of asset in case of shifting of industrial undertaking from urban to rural area, section 54G. This section provides exemption of the capital gain on transfer of asset when an industrial undertaking from the urban to rural area. कोई भी असेसी अगर प्लांट या मशीनरी या फिर लैंड या बिल्डिंग को बेच देता है, ऐसी प्लांट एंड मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग को बेच देते हैं जो कि इंडस्ट्रियल के अंदर यूज हो रही थी। शहर में कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, उसमें लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी यूज हो रही थी, उसको आपने बेच दिया। फिर आपने क्या किया कि नॉन अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर कौन से होते हैं? जो कि शहर के अलावा, जैसे कि गांव में कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर लगा हुआ है, वहां पर आपने प्लांट एंड मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग पर खर्चा कर दिया। जितना आपने खर्चा किया उतना आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट है 1 साल के पहले या फिर आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, रिवॉक्ड 3 इयर्स बिफोर द सेल। एंड एग्जम्पशन आपको कितनी मिलेगी? जितनी आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की है उतनी की आपको उसमें एग्जम्पशन मिल जाएगी, विच एवर इज लेस। सेवंथ पॉइंट इज capital gain on the transfer of asset in case of shifting of the industrial undertaking from the urban area to SEZ, that is Special Economic Zone under Section 54GA. कोई भी असेसी अगर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग जो कि अर्बन इंडस्ट्रियल एरिया में यूज हो रही थी, उसको बेचकर SEZ दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब है कि जो अभी डेवलप हो रहा है, जो इन प्रोसेस है, वहां पर आप अगर इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उस केस में आपको टाइम लिमिट कितना है? टाइम लिमिट है 1 साल पहले या फिर 3 साल बाद फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। रिवॉक कितनी है? 3 इयर्स बिफोर द सेल। एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? जितना आपने खर्चा किया है उतनी आपको एग्जम्पशन मिलेगी, जैसे कि आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है कैपिटल गेन उसका लेस। थैंक यू so much for watching. Please do like, share and subscribe.